श्वसन यानी ब्रीदिंग हमारे शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये बॉडी के प्रत्येक सेल को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी बात कि यह हमारे मस्तिष्क से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद भी हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता। हम महसूस नहीं कर पाते कि हम किस ढंग से ब्रीदिंग कर रहे हैं। जनरली व्यस्तता के कारण हम छोटी छोटी श्वास लेते हैं और हम चेस्ट से श्वास लेते छोड़ते हैं। यानी जब हम श्वास लेते हैं हमारा चेस्ट बाहर की ओर फूलता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर की ओर जाता है। और ऐसा करने से बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान, सुस्ती, निराशा जैसी कई समस्याएं होती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ ब्रीदिंग की एक ऐसी बेसिक टेक्निक जो बहुत ही नेचुरल है और हेल्दी रहने के लिए बहुत एसेंशियल भी। एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा, लगभग 1 वर्ष या उससे कम का, जब वह सोता है तो उसका श्वास लेने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वह श्वास लेता है तो उसका पेट ऊपर की ओर फूलता है और जब वो श्वास छोड़ता है तो पेट नीचे जाता है। बिल्कुल नेचुरल तरीका, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। और इसी तरीके से बचपन में हम भी ब्रीदिंग करते थे। बड़े होते गए और कब हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न बदल गया हमको पता भी नहीं चला। इस तरह से हम गहरी लंबी श्वास लेना छोड़कर छोटी छोटी श्वास लेने लगे। तो अब फिर से हमको उस बेसिक टेक्निक को सीखना है और डेली रूटीन में उसको शामिल करना है। कई सारे बेनिफिट्स हैं बेली ब्रीदिंग या उदर श्वसन के। बार बार होने वाले सर्दी जुकाम से यह बचाता है। अस्थमा और दमे के दौरे में उससे बचाव के लिए बहुत लाभदायक है। खिलाड़ियों के लिए, तैराकों के लिए और धावकों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। जब हम पेट से श्वसन करते हैं तो हमारा पेट धीरे धीरे मुलायम और लचीला बनता है और पेट का एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है। लीवर, इंटेस्टाइन और डायफ्राम के ठीक नीचे के अंगों की मालिश होती है और इस तरह से हमारा पेट और पेट के ऑर्गन्स भी स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए सीखते हैं बेली ब्रीदिंग की टेक्निक को। आंखें बंद करना है, रीढ़ सीधी रखकर किसी भी पोजीशन में बैठना है और कुछ सेकंड के लिए पहले हमको अपनी श्वास और प्रश्वास को देखना है। किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं करना है और अब इसको सीखने के लिए हमको हाथों का प्रयोग करना है। राइट हाथ हमको नाभि पर रखना है और लेफ्ट हाथ इस तरह से चेस्ट पर। अब जब हम श्वास लेंगे तो हमको फील करना है कि हमारी श्वास पेट में जा रही है और पेट बाहर की तरफ फूल रहा है। और जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जा रहा है। यानी पेट से ब्रीदिंग के समय हमारे केवल पेट का मूवमेंट होगा और राइट हाथ बाहर अंदर होगा और लेफ्ट हाथ अपनी जगह रहेगा। यानी चेस्ट से ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से फिर जब 2 या 3 दिन की प्रैक्टिस हो जाए तो हम हाथ हटाकर भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी ब्रीदिंग टेक्निक, इसको हमको अवश्य सीखना है। इसको शवासन में लेट कर भी आप कर सकते हैं। कपालभाति आप करने जा रहे हैं या डेली करते हैं तो पहले बेली ब्रीदिंग को आप सीख लीजिए, फिर कपालभाति करिए। तो कपालभाति आपकी बहुत सही होने लगेगी और उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पेट के मूवमेंट के समय यानी पेट से श्वास लेते और छोड़ते समय हमको फोर्स बिल्कुल नहीं लगाना है, बल्कि हमको अपनी आंखों को बंद करके श्वास पर फोकस करना है, जिससे बेली ब्रीदिंग सही होने लगेगा। तो इस तरह से आज बहुत ही अच्छी टेक्निक हमने सीखी। आप इसको डेली दोनों टाइम या एक टाइम 1 से 2 मिनट तक अवश्य कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।